7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इस ग्रहण को भारत के लोग भी देख पाएंगे। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को रात्रि 9:58 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन देर रात्रि 1:26 पे हो जाएगा। स्थानीय ग्रहण की जो अवधि कुल रहेगी वह 3 घंटा 28 मिनट के आसपास रहेगी। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का लगना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खास तौर पे जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, उनको अनेकों प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है ग्रहण के दौरान, इसलिए उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ये ग्रहण भारत में भी देखा जा रहा है, इसलिए सूतक भी माना जाएगा। चंद्र ग्रहण के पहले जो सूतक काल की अवधि होती है उसे भी गर्भवती महिलाओं को अवश्य पूर्ण रूप से मानना चाहिए और वो जो प्रक्रिया होती है उस दौरान उन्हें भी अवश्य करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए यह मान्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं, अस्वस्थ हैं और जो बूढ़े हो गए हैं व्यक्ति वो ना करें, लेकिन गर्भवती स्त्रियों को या प्रेग्नेंट लेडीज को ये कार्य अवश्य करना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित जो अवधि होती है वो सूतक काल के रूप में उसे लोग कहते हैं या मानते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगभग 9 घंटा पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटा पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए इस दूषित काल में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता है, कुछ खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। जो लोग गुरुमुख हो जाते हैं वो लोग तो विशेष प्रकार के सावधानी बरतते हैं, लेकिन जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो कि वो कर ले, ताकि वो तो ऐसे कर नहीं पाएंगी, क्योंकि जो सूतक काल का वो लगभग 9 घंटे होता है। उसके बाद जो ग्रहण का काल है लगभग 3 साढ़े 3 घंटा है, तो कुल मिला के लगभग 10-11 घंटा हो जा रहा है। तो इतना लंबा समय कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता है। चंद्र ग्रहण का सूतक जब प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद हमें पूजन पाठ इत्यादि कुछ भी कार्य मतलब शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। सूतक में ना ही भोजन बनाकर खाना चाहिए, मतलब ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो हम डेली में करते हैं कि सूतक चल रहा है हम बैठे हैं तो ये कर लें वो कर लें, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब चीजों से भी हमें बचना चाहिए। कहीं बाहर नहीं आना जाना चाहिए, खासतौर पर अगर लंबी यात्रा है तो बिल्कुल भी ना जाए। और अगर कोई व्यावसायिक अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो वो भी ना करें। और अगर बहुत जरूरी है, जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं या फिर बुजुर्ग हैं, अगर उनको ऐसे चल रहा है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण और उसमें उनको अगर भूख लग जाए तो वो एकदम सात्विक भोजन ले, मतलब एकदम जो शुद्ध शाकाहारी भोजन रहता है वो भोजन वो खा सकते हैं, या फिर केवल शरबत पानी इस तरीके का पदार्थ लेकर के पी खा सकते हैं। और देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इस दौरान सुई चाकू या किसी भी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, उनको एकदम सख्त मना होता है। ये हमारे जो घर के बुजुर्ग थे वो बहुत पहले से भी बताते चले आ रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, वो चंद्र ग्रहण के दौरान चुपचाप बैठकर भगवान का नाम ले। अगर उसे बीच में भूख प्यास लगे तो वो पानी या शरबत पी सकती है, वो भी पहले से बना करके अपने पास रख ले। ऐसा ना हो कि चंद्र ग्रहण है अगर आपको शरबत पीना तो आप चलेगा शरबत बोलने उसके लिए नींबू वगैरह काटने लगे, तो ऐसा गलती आप मत करिएगा, पहले से ही बना करके रख लीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई भी चीज काटना पीटना या नोचना चोथना ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अच्छा, अब सूतक जब चलता है चंद्र ग्रहण का तो उसमें हम बैठ के करेंगे क्या, बैठ करके आप भगवान विष्णु का नाम लीजिए, एकदम आराम से बैठ जाइए, भगवान का नाम लीजिए। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करिए, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करिए, तो यह अति उत्तम होता है। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण ये है 7 सितंबर को जो कि लगने जा रहा है। ये भारत में दिखेगा, इसलिए आपको अच्छे से सावधानी पूर्वक सभी कार्यों को करना है। इसलिए हमने आपको बता दिया कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक रहेगा, आप उसी हिसाब से अपने सारे कार्य को कर लीजिएगा।